नईम पंजोता साहब हैं, ये कह रहे हैं कि जी नवाज, शहबाज, मरियम, जरदारी, बिलावल, इन सब के अकाउंट्स खामोश हैं। ये सारे कोई बयान नहीं इनका। ईरान पर जो हमला किया है अमेरिका ने, सिस्टम ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ करना है। भाई डॉलर मिले हुए हैं, क्यों बोलेंगे ये? गुलाम गुलाम गुलाम, तुम भी गुलाम हो, मैं भी गुलाम। भाईजान सबसे पहली बात तो ये तो नोबल इनाम दे रहे हैं उसको, वो खंजीर है, उसके ये मुलाजिम है सारे। पता नहीं यार इनकी खामोशी कब टूटेगी। ये लोटे हैं इसलिए खामोश हैं। मुसलमानों को एक होना चाहिए। अगर ये एक नहीं ना होंगे दुनिया में जलील और रुसवा होंगे, आखिर में भी ये होंगे। ਕੱਢੋ ਹਮਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुथरा। नाज़रीन, नईम पंजोता साहब हैं। नईम पंजोता साहब कहते हैं कि जी नवाज, शहबाज, मरियम, जरदारी, बिलावल, इनके अकाउंट्स अमेरिका के ईरान पर हमले पर चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? तो आइए ज़रा आवाम से बात करते हैं कि क्यों खामोश हैं भाई। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है तो क्यों खामोश हैं? ये सारे अकाउंट्स इनके अंदर कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बात नहीं आई, क्यों नहीं आई? मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं। ये चुप क्यों हैं? ये सारे सियासतदान भाईजान चुप क्यों हैं? सियासतदान तो चुप है, जो हमारे मौलाना हजरात हैं, ताहिर अशरफी को लगा लें, मौला फजल रहमान को लगा लें। ये तो उनके वहाँ पे पहुँचे हुए थे, उनका योम आज़ादी था अमेरिका का, वहाँ पे सलामी लेने, डॉलर लेने पहुँचे हुए थे ये लोग। चंदा लेने के लिए जमात इस्लामी आ जाती है। यानी आपके ज़हन में कि वहाँ से चंदा इनको आता था? हमारे जहन में ये है कि हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है। नहीं, नवाज और शहबाज और ये भाईजान, मरियम नवाज क्यों नहीं बोल रहे? वो इसलिए किस लिए बोलेंगे? क्यों खामोश हैं ये? भाई डॉलर मिले हुए हैं, क्यों बोलेंगे ये? डॉलर मिले- गुलाम हैं हाय हाय, ये लोग, जमीर के भी गुलाम हैं, हाय हाय, जहन के भी गुलाम। हर चीज के गुलाम है ये। तो गुलाम कभी अपने मालिक क्या के बोले? बात बताए ना मुझे। मुसलमान हो तो आवाज बुलंद करो, कलमा पढ़ते हो नबी का। यहूदी भी कलमा पढ़े तो मुसलमान हो जाता है। भाईजान सबसे पहली बात तो ये तो नोबल इनाम दे रहे हैं उसको। हाय, असल बात पे अब आए, आपके नोबेल प्राइज दे रहे हैं उसको, उस खंजीर को, अपने ट्रम्प मालिक को, ट्रम्प को। वो खंजीर है, उसके ये मुलाजिम है सारे। हाय हाय, उसने बुला लिया, हमला करने से एक दिन पहले बुलाया, हाय। और लोगों को, पूरी दुनिया को कह रहा है मैं 2 हफ्ते बाद अटैक करूंगा या 2 हफ्ते बाद कुछ करूंगा, जंग में शामिल होना है कि नहीं होना देखने। कक्का बूरा बंदा है ना, कक्का बूरा, हाय हाय। उसकी बात पे तबार कर लिया और उसने हमला भी कर दिया ईरान पे। मुसलमान मुल्क है हाय हाय, और नोबेल प्राइज उसे दे रहे थे। और नोबेल प्राइज दे रहे हैं ये अता टटर साहब, असेंबली में कह रहे हैं इनको तो अता टटर साहब। बात ये है कि ये इंसान नहीं है, हाय हाय। हम इनको हुक्मरान नहीं समझते। सुबह का देख लें, सुबह क्या हुआ है, मोटरसाइकिल ये स्टैंड पे खड़ी है, किसी की भी खड़ी है, कोई कस्टमर भी हो सकता है, कोई दुकानदार भी हो सकता है। इसके ऊपर मेरे जैसा का गरीब आदमी पेंटे जिसने शोल्डर पे रखी हुई अगर रख के काम कर रहा है, तो डिप्टी को, ये सार्जेंट का जो डिप्टी होता है, इसको पीछे से बड़े घर से ऑर्डर आया हुआ है कि इनकी पेंटें भी उठा लो, इनकी मोटरसाइकिल भी उठा लो जिसके ऊपर माल लगाते हैं, और उस पर पर्चा दे दो गरीब आदमी को और तुन दो, यानी कि वो सर पे कफन बांध के निकले, या तो खुद मरे या फिर इनको मारे। यानी गरीबों के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। मुल्क में इन्होंने अफरा तफरी फैलाई हुई है। महंगाई कम नहीं करनी, महंगाई को बढ़ाना है। आज तक महंगाई बढ़ती आ रही है, कम नहीं हो रही। कर्जा हमारे नाम पे ले रहे हैं, कर्जा कहाँ पे लगे जी? 30 अरब रुपया ओजरियाँ चुकन ते लग गया बकरियां दियां। अलाइशा पागल किनू बना रहे हो? ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਕਸ਼ੇ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਰਕਸ਼ੇ ਚੱਲਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ओजरियाँ चुकन ना, ਤੇ 1000 रुपये ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ओजरियाँ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ। 30 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਬ ਭਰੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਨਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। जो हालात हो गए ना, तीसरी आलमी जंग लग गई हुई है, अखा खोल के सुन लो, कन्न खोल के सुन लो, वो तीसरी आलमी जंग लग गई है। कितों लगी है? करबला तो। क्यों खामोश है मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल, जरदारी, ये क्यों चुप हैं कि ईरान पर जो हमला किया है अमेरिका ने, तो क्यों चुप हैं ये? मेरी बात सुनो, खामोश क्यों हैं ये? ईरान तो बहुत दूर की बात है, हमारे पाकिस्तान में पुलिस ही बदमाश है। हाय हाय हाय। ठीक है, मैंने रात को सवारी बिठाई है गजुमते से, वो पुलिस वाला बंदा था, इधर रावी रोड पे जो थाना नहीं है, हाँ हाँ, उधर उतरा है। 700 रुपये में बात की है उससे स्पेशल। ठीक है, थाने में आया, अंदर चले गया है,
और मुझे मेरे किराया नहीं दिया। सुनाओ जी। ये पुलिस वालों का हाल है जी। वो ये कह रहा है कि मैंने सवारी उठाई, कहता ऐस गल नूं ते छड्डो पहले कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, पहले ये मसला देख लो क्या है। बाकी ये खामोश क्यों है, क्यों नहीं बोल रहे ये? गुलाम है, गुलाम आए, गुलाम है। गुलाम तुम भी गुलाम हो, मैं भी गुलाम हूँ। आए। हमारे जमते बच्चे गुलाम हैं। पाकिस्तान में क्या है? कुछ सब नहीं गुलाम। है। पाकिस्तान बर्बाद मुल्क है, तबाह कर दिया इन्होंने। क्या करें, ना आटा है ना रोटी है, कहाँ जाए, किसे सुनाए? आपको लगता नहीं है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये मरियम नवाज, जरदारी, इन सबको बोलना चाहिए था? क्या बोलेंगे, गुलाम है ये, अमेरिका के गुलाम है। क्या बोलेंगे ये? सवाल ये है कि ये खामोश क्यों है, शहबाज शरीफ खामोश क्यों है, नवाज शरीफ खामोश सर, क्यों ये है, मरियम इनका मसला है। जरदारी क्यों खामोश? मेरी बात सुने। आप मुसलमान हैं, जी जी बिल्कुल मैं भी मुसलमान हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सही। ये भी मुसलमान है। मुसलमान को मुसलमान के हक के लिए बोलना चाहिए। अरे वाह, क्या ठीक बात है। खूबसूरत बात है। पता है, ये लोग मुसलमान हैं, हुक्मरान हैं, इनके जो भी इक़्तिदार है इनके हाथ में है। बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें भेज दें, हम जाके लड़ेंगे ईरान के लिए अरे क्या बात है। इंशाल्लाह। ये बातें करते हैं जी, वो तो शिया है, हम हैं। ये मेरी बात सुने, इसराइल सुन्नी है, इसराइल के लिए वो तो यहूदी है। कुरान में है ना कि यहूदी मुसलमान का दोस्त नहीं है, बिल्कुल सही। कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। नहीं ना हो सकता। तो फिर तो इनकी खामोशी कैसे टूटेगी? ये खामोश क्यों है? पता नहीं यार, इनकी खामोशी कब टूटेगी। क्यों खामोश है मरियम नवाज? और ये वो नईम साहब कह रहे हैं कि ये सारे खामोश हैं, बिलावल भी खामोश है, शहबाज शरीफ भी खामोश है, नवाज शरीफ भी खामोश है, मरियम नवाज भी खामोश है, जरदारी भी खामोश है। क्यों खामोश भाईजान है? ये लोटे हैं इसलिए खामोश हैं। इसलिए खामोश। सीधी सी बात है भाईजान, ये भाई ने बात की है, बड़ी अच्छी बात की है। हमारा जो मुसलमान भाई मर रहा है ना उधर फ़लस्तीन में, इनको तब बोलना चाहिए था, उस वक्त बोलना चाहिए था। ठीक है, बोले नहीं है। अब ईरान की बारी आई है तब भी नहीं बोल रहे, ये है ही लोटे हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात है, आगे कोई बात नहीं है। ईरान अब उनके साथ लगा हुआ है ना, अब वो माफ़िया मांगेंगे, ठीक है ना। अगर ये भाई हमें भेज देते हैं ना, ठीक है, हम जाके उनकी जगह पे भी लड़ेंगे, हम बदला लेंगे, ये फ़लस्तीन का बदला लेंगे। सीधी सी बात है, जो जख्म है ना फ़लस्तीन का तो भी नईम साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये खामोश क्यों है, इनको बोलना ये चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान, ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरे दिल को लगी है इनकी बात भाईजान, बिल्कुल ठीक है, सीधी दिल बिल्कुल को सही बात है। लगी है। नहीं सर, क्या कहते हैं नईम साहब? कहते हैं नईम पंजोता साहब, वो कहते हैं कि जी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये सब खामोश हैं। ईरान पर जो हमला किया अमेरिका ने, ये क्यों खामोश हैं, क्या वजह है वो? क्योंकि ये सारे अमेरिका से डरते हैं। हाय हाय हाय। हमको एज ए मुसलमान होते हुए सब मुसलमानों को ईरान का साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, वो आपस में ना तो लड़ती है, सब एक सब हैं, एक। बॉर्डर उनके फ्री हैं। जबकि हम मुसलमान होते हमें वीज़ा लेना पड़ता है, वो भी कोई हमें कबूल करता है, कोई नहीं कबूल करता। ऐसा ही है। तो इस वजह से हम मुसलमानों को एक होना चाहिए। अगर ये एक नहीं ना होंगे तो ये दुनिया में जलील और रुसवा होंगे, आखिर में भी ये होंगे। ये क्यों खामोश है, क्यों खामोशी इन्होंने इख्तियार कर ली क्यों है? खामोश है कि इन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया हुआ है। अल्लाह सुपर पावर है आहा। और इन्होंने सिर्फ अपनी जायदाद तेल और गैस से अयाशी की है, इसलिए ये उनकी तरफ देखते हैं कि वो ही हमें बचाए, हमारा इक़्तिदार सदा रहे। ना ज़िंदगी सदा रहनी है, ना इक़्तिदार सदा हाय, रहना है, हाय। और ना सेहत सदा रहनी है। ना सेहत सदा रहनी, ना इक़्तिदार सदा रहना है। नईम पंजोता साहब हैं, हाँ जी। ये कह रहे हैं कि जी नवाज, शहबाज, मरियम, जरदारी, बिलावल, इन सब के अकाउंट्स खामोश हैं। ये सारे, कोई बयान नहीं इनका। ईरान पर जो हमला किया है अमेरिका ने, ये सारे खामोश हैं। खामोश क्यों हैं, क्या वजह हुई? ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲਈਦਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਧਰ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, रूस ने किया है, हाँ, बहुत सारे ममालिक से बोले ठीक है उन्हें कि भाई उन्हें किया भाई कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं ना तो ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੇ हाय हाय ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਨੋ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ 57 ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਾ ਬਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ हाय हाय ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਠੰਡੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੱਢੋ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਏ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਏ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਿਕਲੋ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਸਾਡੀ बिल्कुल सही है जी अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है नईम साहब आपके बयान से अवाम बड़ी खुश है और अवाम ने कहा कि बिल्कुल सही बयान है आपका और ईरान के बारे में भी ठंडक डाली हुई है हमारे दिलों के अंदर बहरहाल आपने अवाम की आवाज़ सुन ली अवाम की आवाज़ सुनाना हमारा काम होता है अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाना हमारा काम होता है बाकी हंसते रहें मुस्कुराते रहें हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा इज़्ज़त दें इज़्ज़त लें मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है उसका लिंक नीचे दे दिया उसे फॉलो कीजिएगा मस्कर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है क्योंकि ससुरा आपके साथ है और एक और ख़बर आपको दे दूं कि हमारे टिकटॉक को भी फॉलो कीजिएगा वो भी हमने आपके लिए बना दिया है